अगर आपको डरावनी और खतरनाक हॉरर स्टोरीज पसंद हैं, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। यहाँ हर कहानी आपको सिहरन से भर देगी और नींद उड़ाने वाली होगी। तो तैयार हो जाइए डर के सफर पर, बस हमारे चैनल कार्टून प्लस के साथ। तांत्रिक और रानी का अधूरा प्यार, भानगढ़ किले का भूतिया रहस्य। भानगढ़ का रहस्यमय इतिहास। राजस्थान के अलवर जिले में अरावली की पहाड़ियों की गोद में बसा भानगढ़ किला अपनी प्राचीन और भव्य संरचना के लिए जितना प्रसिद्ध है, उससे कहीं ज्यादा कुख्यात है अपने रहस्यमय और खौफनाक इतिहास के लिए। सदियों से लोग इस किले के आसपास फटकने से भी डरते हैं। भानगढ़ किले के इस भयानक रहस्य की कहानी शुरू होती है एक ऐसी रानी से, जिसकी सुंदरता और प्रभाव ने एक शक्तिशाली तांत्रिक को दीवाना बना दिया था। और अंत होता है एक श्राप से, जिसने इस किले को हमेशा के लिए एक भयानक अभिशाप बना दिया। रानी रत्नावती का अद्वितीय सौंदर्य। भानगढ़ की रानी रत्नावती का सौंदर्य अद्वितीय था। उसकी सुंदरता की चर्चाएं दूर दूर तक फैली हुई थीं। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, सुनहरे बाल और मोहक मुस्कान ने ना जाने कितने दिलों को अपने वश में कर लिया था। राजघरानों के राजकुमार और शूरवीर उससे विवाह करने की इच्छा रखते थे, लेकिन रानी किसी सामान्य व्यक्ति से शादी नहीं करना चाहती थी। रानी रत्नावती के राजमहल में हमेशा खुशियों का माहौल होता था। उसके दरबार में रोज नए नए नाच गाने, महफिलें और जलसे होते थे। लेकिन इस हंसी खुशी के माहौल में एक खौफनाक साया था, जो रानी के जीवन को तबाह करने वाला था। इस साये का नाम था सिंधु सेवड़ा, जो एक शक्तिशाली तांत्रिक था। तांत्रिक सिंधु सेवड़ा का दीवानापन। सिंधु सेवड़ा, जो काले जादू और तंत्र विद्या का धुरंधर था, रानी रत्नावती के सौंदर्य का दीवाना हो गया था। उसने रानी को पाने के लिए अनेक तांत्रिक अनुष्ठान किए, परंतु रानी उसकी पकड़ में नहीं आ रही थी। तांत्रिक सिंधु सेवड़ा ने अपनी सारी शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक योजना बनाई। उसने एक जादुई औषधि तैयार की, जो रानी को उसके वश में कर सकती थी। वह जानता था कि रानी के सीधे संपर्क में आना उसके लिए संभव नहीं है। वह इसलिए उसने छल का सहारा लिया। तांत्रिक का षड्यंत्र और उसकी विफलता। एक दिन जब रानी की दासी बाजार में रानी के लिए इत्र खरीदने गई, तो तांत्रिक ने मौका देखा और अपनी जादुई औषधि को उस इत्र में मिला दिया। उसकी योजना थी कि जब रानी इस इत्र का प्रयोग करेगी, तो वह उसके वश में हो जाएगी और फिर तांत्रिक उसे अपने तंत्र विद्या से पूरी तरह काबू में कर लेगा। लेकिन तांत्रिक की योजना विफल हो गई। रानी की दासी को उस इत्र में कुछ अजीब लगा और उसने रानी को इस बारे में सूचित किया। रानी, जो अपने विवेक और समझदारी के लिए प्रसिद्ध थी, ने इत्र का प्रयोग करने के बजाय उसे एक बड़े पत्थर पर डाल दिया। जैसे ही वह इत्र पत्थर पर गिरा, पत्थर में एक अजीब हलचल शुरू हो गई। अचानक वह पत्थर हवा में उठकर तांत्रिक सिंधु सेवड़ा की ओर बढ़ा। तांत्रिक के जादू का प्रभाव उल्टा हो गया था और वह पत्थर तांत्रिक को कुचलते हुए मार डालता है। तांत्रिक का अभिशाप। मरते मरते तांत्रिक ने भानगढ़ और रानी रत्नावती को भयानक श्राप दिया। उसने कहा, रानी, तुमने मेरे प्रेम का अपमान किया है। इस किले की हर ईंट तुम्हारे और मेरे अधूरे प्रेम की गवाह बनेगी। तुम्हारी आत्मा कभी शांति नहीं पाएगी और भानगढ़ हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा। ये किला खंडहरों में बदल जाएगा और यहाँ कोई भी जीवित नहीं बचेगा। तांत्रिक का ये श्राप भयानक था। कुछ ही दिनों में भानगढ़ पर एक भयानक आपदा आई। रात के अंधेरे में एक भयानक तूफान ने पूरा किला तबाह कर दिया। किले की दीवारें टूट गई और महल के अंदर रहने वाले सभी लोग मारे गए। रानी रत्नावती की भी मृत्यु हो गई, लेकिन उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली। भानगढ़ में तांत्रिक का तांडव। तांत्रिक सिंधु सिंधु सेवरा की आत्मा को भी शांति नहीं मिली। उसके श्राप ने उसे हमेशा के लिए इस किले से बांध दिया। कहते हैं कि तांत्रिक की आत्मा रात होते ही किले में भयानक तांडव मचाती है। जब सूरज ढलता है और अंधेरा किले पर छा जाता है, तब तांत्रिक की आत्मा जागती है और अपनी सारी शक्तियों का प्रदर्शन करती है। तांत्रिक का तांडव इतना भयानक है कि किले की दीवारें तक कांपने लगती हैं। किले के अंदर भयानक आवाजें गूंजती हैं, जो किसी भी व्यक्ति के रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी हैं। ये आवाजें तांत्रिक की आत्मा की चीखें होती हैं, जो उसकी तंत्र शक्तियों का परिणाम होती हैं। रानी रत्नावती की आत्मा का संघर्ष। रानी रत्नावती की आत्मा भी इस किले में भटकती है, लेकिन वह तांत्रिक के श्राप से मुक्त नहीं हो सकी।
उसकी आत्मा भी उसी किले में फंसी हुई है जहां तांत्रिक की आत्मा तांडव मचाती है। तांत्रिक की आत्मा और रानी की आत्मा का यह संघर्ष अनंतकाल से चल रहा है। जब भी रानी की आत्मा शांति पाने की कोशिश करती है, तांत्रिक की आत्मा उसे घेर लेती है और अपने तांडव से उसे परेशान करती है। रानी की आत्मा रोती है, चीखती है, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं कर सकता। ये एक ऐसा खेल है जो कभी खत्म नहीं होता। तांत्रिक के तांडव का प्रभाव। तांत्रिक का ये तांडव केवल आत्माओं तक सीमित नहीं है। इसका असर उन जीवित लोगों पर भी पड़ता है जो इस किले के अंदर प्रवेश करते हैं। जो भी रात के समय इस किले के अंदर फंसा, उसने तांत्रिक की आत्मा का ये तांडव देखा और अपनी जान गंवा दी। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने तांत्रिक को अपनी आंखों से देखा है। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें लाल थीं और वह किले की दीवारों को चीरता हुआ घूम रहा था। उसकी उपस्थिति इतनी खतरनाक होती है कि वहां के पेड़ पौधे भी सूख जाते हैं, हवा ठंडी हो जाती है और पूरा माहौल डरावना हो जाता है। भानगढ़ के इस किले की रातें बेहद खौफनाक होती हैं। सूरज डलते ही किले में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। हवा में एक अजीब सा डर महसूस होता है जो हर किसी के दिल में खौफ पैदा कर देता है। कहते हैं कि रात के समय किले में तांत्रिक की आत्मा का तांडव चरम पर होता है। उसने अपनी तंत्र शक्तियों से किले के अंदर एक ऐसा डर का माहौल बना दिया है जिससे कोई बच नहीं सकता। जो भी रात के समय किले के अंदर गया, वह या तो पागल हो गया या फिर लौटकर नहीं आया। कुछ लोगों ने बताया कि रात के समय उन्होंने किले के अंदर किसी महिला की चीखें सुनी, जो शायद रानी रत्नावती की आत्मा थी। उसकी चीखें इतनी दर्दनाक होती हैं कि सुनने वाले के दिल दहल जाते हैं। अंतिम चेतावनी। जो लोग इस किले के रहस्य को जानने की कोशिश करते हैं, वे अक्सर रहस्य के शिकार हो जाते हैं। रानी और तांत्रिक का अधूरा प्रेम एक ऐसी गाथा है जो सदियों से बिना किसी अंत के चल रही है। इस किले में भटकती आत्माओं की चीखें और उनकी बेचैनी इस बात की गवाही देती हैं कि प्रेम जब अधूरा रह जाता है तो वह कितनी भयानक शक्ल ले सकता है। ये किला केवल एक ऐतिहासिक धरोहर नहीं है, बल्कि एक भयानक श्राप का प्रतीक है।